आप देख रहे हैं सी न्यूज और वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि 3 बाइकों के बीच आपस में हुई भयंकर भिड़ंत का क्या हुआ अंजाम। जानेंगे कि कहां लगी आग के कारण किसानों की मेहनत पर फिर रहा है पानी और कहां युवती की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या और उसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। आजमगढ़ थाना जहानागंज के रामपुर गांव के पास आमने सामने 3 बाइक आपस में टकराई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। समस्तीपुर विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के विभूतिपुर उत्तर पंचायत माधोपुर गंडाही में अचानक आग लगी। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग का तांडव देखकर किसान अपनी मेहनत बचाने के लिए जलते खेत में उतर गए। आग उसकी फसल को निरंतर आगोश में ले रही थी। किसान बेतहाशा मजबूरन हंसिया लेकर अपने फसल को तेजी से ज्यादा काट कर बचाने में लगे थे। हालांकि आग की लपटों के सामने ये कोशिश छोटी साबित हुई। देखते ही देखते करीब 15 बीघा से कहीं अधिक फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग के विकराल रूप को देखकर वहीं CBW ईंट उद्योग पर मौजूद JCB ड्राइवर देवेंद्र ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेलकर चारों तरफ से गेहूं को काटकर आग की लपटों पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। आग लगने के तुरंत बाद अग्निशामक दल को कॉल किया, लेकिन आग पर तब काबू पा लिया गया और उसके बाद अग्निशामक वाहन घटनास्थल पर पहुंचा। जिन किसानों का फसल जला उनमें विकास कुमार, पिता गणेशी महतो, बूटन महतो, हरिराम ठाकुर, जगदीश ठाकुर, सरवन, दामोदर महतो, मनीलता देवी, राकेश कुमार, झरी रजक, हरि ठाकुर, मनोज कुमार, जुगल महतो, योगेश्वर महतो सहित दर्जनों से अधिक किसानों की फसल जलकर राख हो गई। पैक्स अध्यक्ष रविंद्र कुमार, समाजसेवी जगदीश कुमार जग्गा, स्थानीय युवा चंदन कुमार, उप मुखिया आशुतोष कुमार, पंचायत समिति पुत्र प्रमोद कुमार, समाजसेवी दिनेश प्रसाद ने लोगों को सांत्वना दिया और मौके पर मौजूद मुखिया पति अरुण राय ने कहा कि मैं सरकार से अपील करूंगा कि जले हुए खेतों के मालिक को उचित मुआवजा सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। ग्राम प्रधान होने के नाते क्या लगता है कि किसानों का क्या होगा जिनका अभी खेत नष्ट हो गया जल के? हम सरकार से जो है सो इनकी जो है सो जो क्षति हुआ है वो जो है सो भरपाई के लिए जो है सो मुआवजा देने की मांग करते हैं। जो किसानों को जो है सो इससे पहले भी बाढ़ से जो है सो इन लोगों को क्षति हुआ और ये भी रबी भी फसल जो है सो क्षति हो गया। ये लोग गरीब किसान आदमी है, इन लोगों को जो है सो सहायता देना अति आवश्यक है। अच्छा, कितना एकड़ जमीन का मतलब जला होगा ये गेहूँ? लगभग ये जो है सो 10 से 15 एकड़ जमीन जो है सो लग रहा है। आग लगने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यहाँ तो बिजली नहीं है, शॉर्ट सर्किट का सवाल नहीं है। अब किस तरह से लगा, ये तो अचानक आग लगा है, किसी पर दोष नहीं दिया जा सकता है। कुमार राय, पूर्व मुखिया, विभूतिपुर उत्तर। समस्तीपुर से कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला है जनपद बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के रफी नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन का, जहां पर आज सुबह एक 25 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ, जिसका गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, जिसपे रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर मसौली, जहांगीराबाद, रामनगर और बदूसराय थानों की पुलिस और डॉग स्क्वाड सहित SSP पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। रेलवे लाइन के पास से आला कत्ल चाकू भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अवधेश सिंह ने बताया है कि मृतका युवती के पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और पता कैसे चला, यहाँ देख गए हैं तो घर पर ढूंढवाए। अच्छा, क्या लगता है, क्या आशंका है आपको? हाँ, लगा कि जो है लड़की है वहाँ, तो इस चक्कर से जो है घर पर देख पता लगवाए, फिर पता नहीं लगा तब आए ना वापस। आपको क्या लगता है कि किस लिए हत्या हुई होगी? क्या कुछ कोई मामला रहा हो पहले? अरे मामला ऐसे कहाँ बता दी कि क्या बता दी, ऐसे कहाँ बतावा जाए? अगर मामला तो रहबे करे, राहत न होती है दशा काहे होते। पहले नहीं पता चला कि बॉडी देख कर गए, तब पता चला कि हमारी लड़की घर पे नहीं है। हाँ, पहले नहीं, पहले आपको था कि हमारी लड़की हमारे घर पे है। 4 बजे तक रही है, 4:30 बजे आई है लेटिन। अच्छा, यानी आप जब यहाँ से बॉडी देख कर गए हैं, हाँ, तब घर पे पता किया कि हमारी बिटिया घर पे नहीं है। रेलवे ट्रैक पर क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज प्रातःकाल मसौली थाना के कोटवा गांव के पास रेलवे लाइन पर सूचना मिली कि एक शादीशुदा लड़की का शव प्राप्त है। इस पर तत्काल हमारे थानाध्यक्ष और पूरी टीम हमारी पहुंची और वहां यह ज्ञात हुआ कि कोटवा गांव की ही ये लड़की रहने वाली है
और उस लड़की के पिता की तहरीर प्राप्त हो गई, उस पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उनका आरोप है कि इनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और जो भी कार्रवाई आगे की विधिक है उसको पूरा किया जा रहा है। सर क्या कुछ रेप की आशंका भी जताई जा रही है कुछ? अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, पोस्टमार्टम हो रहा है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। राजधानी में आग का तांडव लगातार जारी है। इसी क्रम में सरोजनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर में पेट्रोल पंप के बगल होटल महक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बगल में पेट्रोल पंप होने के नाते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा जान हथेली पर रखकर होटल में रखे 4 भरे सिलेंडर को किसी तरह हटाया गया और वहीं होटल में सो रहे एक होटल स्टाफ को सकुशल बाहर निकाला गया। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। अंद्राठाड़ी प्रखंड के मत्स्य नगर भगवतीपुर रुद्रपुर में रविवार को पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने मखाना प्रोसेसिंग केंद्र का शिलान्यास किया। ये यूनिट लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के स्फूर्ति योजना के तहत लगाया गया है। इस मौके पर मखाना डायरेक्टर दरभंगा मत्स्य पदाधिकारी मधुबनी डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, अवर सचिव विवेक माथुर, एमएसएमई सेक्शन ऑफिसर ज्योति कुमारी, पीपीडीसी आगरा आलेंगो रिसर्च फाउंडेशन भोपाल के अरविंद मुगदल, डीआईओ मधुबनी विजय शंकर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही अंद्राठाड़ी, हरलाकी, मधवापुर, बेनीपट्टी, फुलपरास, खोटौना और झंझारपुर मत्स्य सरकारी समिति के सचिव, आयुष्मान फाउंडेशन पूर्णिया, ओपल पटना और क्राफ्टवाला मधुबनी संस्था के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व और संचालन डीआईओ निशांत कुमार ने किया। मौके पर मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि ये मखाना प्रोसेसिंग यूनिट प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल की दिशा में एक शानदार अभियान साबित होगा। उत्पादन और प्रोसेसिंग के साथ साथ मखाना उत्पाद की ब्रांडिंग यहाँ से की जाएगी। ये मधुबनी के लिए गौरव की बात है। इससे क्षेत्र के मखाना उत्पादक किसानों को अब उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा। अब मधुबनी के मखाना का स्वाद विदेशों में भी चखा जाएगा, जिससे मिथिला को अलग पहचान मिलेगी। वैदिक विधि विधान से भूमि पूजन पंडित चंदन कुमार चौधरी ने किया। उसके ऊपर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है और उसके ऊपर आज ये काम होने जा रहा है। आज इसके इनोवेशन भी शायद होने वाला है, आने वाले हैं। तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो अभी तक काम कर रहे हैं उस काम में आपको सहूलियत हो, आपके आय बढ़े, आपका जीवन का स्तर बढ़े और आप ज़्यादा खुशहाल हो रहे। और आपके जो बच्चे अभी शायद मेरे ख्याल से पता लगा है कि मुझे अब इस काम में ज़्यादा इच्छुक नहीं है काम करने के लिए, लेकिन जब वो नई तकनीक से काम होते हुए देखेंगे तो शायद हम भी इससे जुड़ेंगे, क्योंकि रोजगार सिर्फ शहरों में ही उपलब्ध है ऐसा नहीं है। गाँव में ज़्यादा रोजगार है, ज़्यादा अवसर है और उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी का प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मंत्रालय का ये छोटा सा प्रयास है आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इस तरीके की चीज़ें हम और बढ़ें और इस तरीके के कार्यक्रम मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और बने और ज़्यादा लोगों को लाभान्वित हों। ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो उसके सब बाद आप बाकी क्षेत्र में भी इस तरीके की नई पहल हो और लोगों को ज़्यादा लाभ मिले, यही हमारी कल्पना है। आप सब लोग इसमें बराबर के भागीदार हैं, ये मान के आपको चलना है कि ये प्रोजेक्ट आपका अपना है। बेशक स्टार्ट फकीर संस्था ने किया है, मैडम ने किया है, लेकिन आप सब लोग इसमें बाकायदा बराबर के भागीदार हैं। तो इसलिए उसी रूप में इसमें आप काम करें कि मुझे अगर मेरा काम है तो मैं उसको कैसे बढ़ाऊँ, मैं उसको कैसे तरक्की करूँ और मैं कैसे उसमें मन से काम करके इसको आगे तरक्की कर सकता हुआ लेके चलो। यही मेरा कहना है और इसी तरीके से आप लोग काम करेंगे तो चूँगा। खास करके ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है मैम जो करवाने जा रही है और सब लोग आए हुए हैं एमएसएमई से कि ये प्रोसेसिंग सेंटर जब लगेगा तो आप लोग को लगेगा कि भारत में मखाना के ऊपर क्या काम हुआ है, क्या मशीन बना है, क्या मशीन नहीं बना है। बहुत लोगों को पता नहीं मशीन बनी भी कि नहीं बनी है। लावा बनाने की, बीज निकालने का खेत से बनने वाला मशीन ही बन रहा है। फिलहाल जो अभी होने जा रहा है, मैं बहुत इस प्रोग्राम को बहुत ये अपनी जितना भी शुभेच्छा है आप ये उसको कह सकते हैं कि हम इच्छा करते हैं कि ये आप लोग इस मशीन के साथ जुड़ें
मशीन को देखें वो यही रहेगा। और आप लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे तो जितने भी जो लोग हैं जो आज मखाना के बिजनेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं मखाना, तो सिर्फ कच्चा लावा बेच रहे हैं। उस कच्चा लावा से उतना आमदनी आपको नहीं होगा जितना कि इस मशीन के द्वारा बना हुआ लावा है, उसका कच्चा लावा की तुलना में जो हाथ से बन रहा है उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा कि इस लावा से फिर और क्या क्या बना सकते हैं। दूसरा चीज़ जो आटा बनता है वो भी बिकता है, अलग अलग जो मखाना खीर मिक्स मिलता है, तो बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बन सकती है। तो वो भी धीरे धीरे जब ये बड़ी मशीन लग जाएगी तो दूसरी मशीन भी आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा इसको जुड़ेंगे इस मशीन के साथ, हम यही आशा करते हैं कि आप लोग जुड़िए, देखिए, सीखिए, और भी लोगों को कहिए और अपना बीज को लाइए, यहाँ लावा बनाइए। इससे इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को मधुबनी से सीनू संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।